नमस्कार साथियों सीबीएसई बोर्ड ने एकाएक अचानक ही सीटेट परीक्षा का एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया और बाकायदा पूरी डेट शीट भी जारी कर दी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्या सीटेट परीक्षा इस बार 3 होंगी? क्योंकि एक 2026 जो परीक्षा हुई थी जो 2025 की थी, लेकिन 2026 में हो चुकी है। अब साथियों इतना समय भी नहीं बीता कि अचानक सीटेट फिर से साथियों उसने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया और वो परीक्षा रखी गई है सितंबर में। और साथियों सितंबर में परीक्षा रखी गई, क्या दिसंबर में फिर से एक रखी जाएगी? सबसे बड़ी बात है कि पुनर्विचार याचिका की ओपन कोर्ट में सुनवाई होनी है 13 मई को। लेकिन साथियों अचानक एकाएक ही ये सीटेट ने यानी सुनवाई से 2 दिन पहले अचानक ये एडवर्टाइजमेंट कैसे निकाल दिया? यानी 11 तारीख को निकाल दिया, सुनवाई से पहले 11, 12, 13 से पहले इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया। क्या साथियों दाल में कुछ काला है क्या? आखिर सीबीएसई को इतनी जल्दबाजी क्यों पड़ी थी? ये सीटेट का एडवर्टाइजमेंट वो पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के बाद भी आ सकता था, इतनी जल्दबाजी क्यों थी? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैसे जो सीटेट है वो साल में 2 बार परीक्षा होती हैं, एक जुलाई और दिसंबर में। क्योंकि साथियों 2025 की जो परीक्षा थी वो लेट की गई, सीटेट परीक्षा लेट की गई। आखिर क्यों लेट की गई ये भी साथियों समस्या पर है। आखिर सीबीएसई बोर्ड के पास या सीटेट के पास ऐसी क्या दिक्कत थी जिसको परीक्षा को लेट किया गया? दोस्तों आज हम कुछ सवालों के जवाब जो कि लाए हैं और ये आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कहीं कोई साजिश तो नहीं शुरू हो गई है साथियों? जी हाँ साथियों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बताऊँगा कि सीबीएसई ने क्या पैटर्न रखा है और पूरा शेड्यूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आखिर क्या मैटर है कि सीबीएसई ने अचानक ही पुनर्विचार याचिका सुनवाई से पहले अपना शेड्यूल जारी कर दिया, और वो भी सितंबर में परीक्षा जो आज तक नहीं हुई। मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सीटेट साल में 3 परीक्षा का आयोजन करवाएगा और सीबीएसई बोर्ड, और इसके साथ ही सितंबर में पहली बार सीटेट की परीक्षा होगी। देखिएगा साथियों आज हम बात करते हैं, लेकिन साथियों उससे पहले सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों मैं आपको बता दूं, सीटेट सुनवाई से पहले सीबीएसई का खेल, सीटेट नोटिफिकेशन जारी। सबसे बड़ी बात है साथियों, जो सीटेट एग्जाम जुलाई और दिसंबर में होता है, ध्यान दीजिएगा, जुलाई एवं दिसंबर में हमेशा आयोजित होती है, ठीक है। 2024 में ये जो परीक्षा हुई थी साथियों वो 7 जुलाई 2024 में हो गई थी, और नोटिफिकेशन चूंकि मार्च में हुआ था इसका जारी, तो 2024 में परीक्षा हो गई थी 7 जुलाई 2024 में। फिर साथियों फिर एक और हुई है परीक्षा 2024 में ही, ये 14 दिसंबर 2024 को संपन्न हो गई थी। यानी जो सीबीएसई ने जो इसका टाइम शेड्यूल चलता है वो जुलाई और दिसंबर का चलता है, बिल्कुल फिक्स टाइम चल रहा है। लेकिन जैसे ही साथियों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया टेट का 1 सितंबर को, वैसे ही साथियों इनका सारा रूटीन चेंज हो गया। अब जो 2025 की परीक्षा है साथियों जो दिसंबर में होनी थी वो दिसंबर में ना होकर कब हुई है? इनकी हुई है 8 फरवरी 2026 में। 8 फरवरी 2026 में सीटेट का परीक्षा हुआ है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट 2025 के अनुसार, मतलब लेट इन्होंने कर दिया फालतू में, कोई वजह नहीं थी, कुछ नहीं था, सारा शेड्यूल पहले से तय था, लेकिन फिर भी लेट की गई। चलेगा साथियों, अब 2026 की जो परीक्षा है इन्होंने शेड्यूल निकाल दिया 6/9/2026 को, यानी कि सितंबर में 6 सितंबर 2026 को ये परीक्षा होगी। तो एक परीक्षा ये 2026 में हो गई, दूसरी ये परीक्षा हो गई। अब साथियों तीसरी भी परीक्षा हो सकती है। जी साथियों 2026 में 3 परीक्षा करवा सकता है सीबीएसई बोर्ड। भैया क्यों? अभी यूपी बोर्ड की भी परीक्षा होनी है टेट को लेके। अब सीटेट भैया केंद्रीय परीक्षा है, तो इतनी जल्दबाजी कैसे? साल में 3। देखिएगा एक एडवर्टाइजमेंट, देखिएगा एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा रहा हूँ। सार्वजनिक नोटिस है 8/5/2026 का, 8/5 का आया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 6/9/2026 रविवार को होगी। इन्होंने सीधे दे दिया है 22वां संस्करण है, पेपर 1 और पेपर 2 का। दिनांक 11/5/2026 से प्रारंभ होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10/6/2026 रात के 12 बजे तक। यह परीक्षा देशभर के 132 शहरों में 27 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। देखिएगा पूरी वेबसाइट दी है इन्होंने, और यहाँ पर दिया माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया वो 11/5/2026 से होगी। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तो 10/6/2026 से रात्रि 12 बजे तक।
ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आपका जमा हो जाएगा, ये अंतिम तिथि है। उसके बाद है फीस आपकी दी जाएगी डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10/6/2026, ये भी रात्रि में ही, दोनों काम साथ साथ होंगे। उसके बाद उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए विवरणों में यदि कोई त्रुटि हो तो ऑनलाइन सुधार करने की सुविधा ये दी है 15/6/2026 से 18/6/2026 तक। 15/6 से लेके 18/6 यानी 3 दिन का टाइम दिया है। और उसके बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड का है, परीक्षा दिवस से 2 दिन पूर्व मिलेगा। और परीक्षा की तिथि है वो है 6/9/2026 रविवार को। और परीक्षा की घोषणा वो अक्टूबर में हो जाएगी, यानी अंत तक, यानी अक्टूबर में हो ही जाएगी। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपने देखा इन्होंने 11/5 से शुरू किया है और 6/11/5 और सारा का सारा जून में सारा काम हो गया इनका, जून में सारा काम हो जाएगा। और साथियों परीक्षा सीधे सितंबर में होगी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अचानक सीटेट को इतनी जल्दी परीक्षा करवाने की क्या पड़ गई। परीक्षा बाद में भी हो सकती थी। काफ़ी लोग कमेंट करेंगे सर शेड्यूल है, ये है वो है, लेकिन साथियों सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब क्या देंगे। अगर CBSE की अगर बात आ जाती है या सीटेट की बात आ जाती है, कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पर साथियों कुछ केंद्र सरकार भी तो अपनी तैयारी कर ले कि सर हम तो साल में 3 परीक्षा करवाएंगे। देखेगा एक हो चुकी है, भले ही जो भी हुई हो, और दूसरी ये और तीसरी होने वाली है। तो यहाँ पर साथियों दाल में कुछ ना कुछ काला है, क्योंकि पुनर्विचार याचिका 13 तारीख को सुनवाई होगी। एडवर्टाइजमेंट इन्होंने अभी से जारी कर दिया, और वो भी पुनर्विचार याचिका की सुनवाई से पहले ही। तो साथियों आपको क्या लग रहा है, क्या ये रूटीन प्रोसेस है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या ये रूटीन प्रोसेस ही चल रहा है इनका CBSE का जो परीक्षा होगी? वैसे सितंबर में आज तक कोई नहीं है, और ना ही इतनी जल्दी एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या रूटीन प्रोसेस है या फिर इसमें कुछ साजिश है शिक्षकों के प्रति? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।